हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। इस ब्लॉग में पहले मैं अपना आपको परिचय बता दूं। मैं यूपी के सुल्तानपुर ज़िले से हूं फ्रेंड। मेरा नाम अरुणा सिंह है। मैं टीचिंग करती हूं और प्राइवेट टीचिंग करती हूं। गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरा। हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हूं मैं फ्रेंड। ये इस ब्लॉग में मैं अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ। पहले आप मुझे पहचान लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। फिर हम लोग आगे बातचीत करते रहेंगे और कमेंट में आप लोग बताते रहेंगे। जो क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर दूँगी फ्रेंड। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। बच्चे मेरे तीनों पढ़ते हैं। पहली बेटी 9th में है और दूसरी वाली 7th में है, बेटा 4th में है। और मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे हस्बैंड 7 इयर्स पहले ऑफ हो गए और मैं अपने बच्चों का अपना खर्चा चलाने के लिए मैं टीचिंग करने लगी फ्रेंड। और पढ़ाते पढ़ाते मुझे काफ़ी समय हो गया। मैं लगातार पढ़ाती रही। मेरा बेटा 1 इयर्स कंप्लीट हुआ तब से मैं पढ़ाने लगी। उसको गोद में लेकर जाती थी, दूध का बॉटल वोटल सब साथ लेकर जाती थी फ्रेंड। छोटे बच्चे को लेकर बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन मैं ये सोची कि अगर मैं घर में बैठ जाऊंगी फ्रेंड तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा और मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, गार्जियन हमको थोड़ा बहुत कोई मदद दे देगा, मेरी सारी चीज़ें, सारी आवश्यकताएं तो पूरी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कोई दे देगा, हस्बैंड की इतना कोई नहीं कर पाएगा फ्रेंड। सब लोग अपना अपना देखते हैं। हस्बैंड के ना रहने के बाद फैमिली में थोड़ा बहुत मदद कोई कर दिया, नहीं तो फिर अपना। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, आप देखते होंगे, जिनके हस्बैंड नहीं है घर में। वो जैसे रहती तो हैं पर उनके साथ मज़दूरों जैसा भेदभाव किया जाता है। जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं उनके साथ मज़दूरों जैसा भेदभाव होता है। मेरे भी दिमाग में यही आया कि अगर मैं बाहर नहीं निकली, अगर मैं पढ़ाना नहीं शुरू की तो मैं 100 रुपये 50 रुपये तो ऐसे किसी से मांग के कब ले लूँगी 1-2 बार। लेकिन बार बार मांगने से मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। और अपनी कमाई का एक अलग ही एहसास होता है फ्रेंड, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं स्कूल ज्वाइन की थी आज के 6-7 साल पहले, तब मेरा इतना ज़्यादा सैलरी नहीं था। 2000 से मैं ज्वाइन की थी। धीरे धीरे मैं स्कूल को चेंज करती गई। पहले मैं ग्रामीण स्तर पे पढ़ाती थी, गांव के स्कूल में मैं जाती थी। गांव के स्कूल में वहाँ लगभग 300 बच्चे थे। वहाँ मैं पढ़ाना स्टार्ट की। वहाँ के प्रबंधक भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट किए मेरा। तो पहली यात्रा मेरी वहीं से शुरू हुई पढ़ाने की। फिर मैं इसके बाद अदर विद्यालय से जुड़ी, वहाँ मेरा अच्छा सैलरी लगा। फिर मैं एक्सपीरियंस भी मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत हो गया, पढ़ाने का तरीका मुझे मालूम चल गया था। और साथ साथ मैं तैयारी भी करती रही कि हो सकता है कहीं मेरा गवर्नमेंट भी लग जाए। लेकिन लक की बात नहीं फ्रेंड, मैं उतना अपने पढ़ाई को समय नहीं दे पाती थी क्योंकि घर में सारा वर्क मुझे करना होता था। बर्तन, कपड़े, मेरे यहाँ कोई आई वाई नहीं लगी है और मुझे ही अपना घर का सारा वर्क करना पड़ता था। और अपने बच्चों को ट्यूशन भी मैं पढ़ाती थी। 3-4 साल तक ऐसे ही चलते रहा। फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर घर पे ट्यूशन पढ़ाने लगी। थोड़े पैसे और आने लगे। अब मेरी बेटी जो है बड़ी हो गई है, 9th में है, 7th में एक बच्ची है और 4th में एक बच्चा है। तब फ्रेंड ये लोग भी थोड़ा सा हमारा हेल्प कर लेते हैं। जैसे बड़ी बेटी ट्यूशन पढ़ाने लगी है, अब ट्यूशन वाला काम हमको नहीं करना पड़ता है, वो कर लेती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ फ्रेंड, मेरी जैसी जो महिलाएं हैं जो घर में हार मान कर बैठी हैं, लोगों का सुनती हैं, उनको ऐसा नहीं सुनना चाहिए फ्रेंड। वो बाहर निकले और कुछ करें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मान लीजिए मुझे तो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने आता है, जो भी ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की हम पर दया रही कि हमें थोड़ा बहुत आता था तो मैं उसका इस्तेमाल की कि उससे मुझे पैसे मिले। आपको भी ऐसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, जो कुछ भी आता है, आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप बहुत काम है, बाहर आप निकल कर देखेंगी, कहीं मेडिकल स्टोर में काम कर लीजिए, कहीं साड़ी वाली शॉप पर काम कर लीजिए, काम कोई छोटा। जब भी मेरे हस्बैंड ऑफ हुए थे फ्रेंड, वो समय तो मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं भी लगता था कि कभी मतलब इस दुख से उभर नहीं पाऊँगी। लेकिन मेरे सामने एक मजबूरी ये थी कि मेरी बेटी पढ़ती थी। तभी मेरी बड़ी बेटी थी, फर्स्ट क्लास में थी, शायद फर्स्ट क्लास में थी मेरी बड़ी बेटी, और मेरे बच्चे सब छोटे छोटे ही थे।
तो मुझे लगा कि अगर मैं इस तरीके से बैठे रहूँगी तो मेरे बच्चों का टिफ़िन कौन तैयार करेगा। उनको स्कूल जाना था, पढ़ाई वढ़ाई को लेकर मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा, कि बच्चों को जैसे पोलियो की खुराक नहीं होती है हर मंथ दो, तो मुझे ऐसे लगता था कि कुछ काम हो या ना हो, 1 घंटे मेरे बेटी को पढ़ने के लिए मिले शाम के टाइम। मैं खुद जब तक नहीं लेकर बैठती थी मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। वर्क चेक करना और सब उसका मैं डेली होमवर्क वगैरह करवाती थी, और ये बच्चों से ही मुझे उठने की ताकत मिली। मतलब मैं अपने बच्चों के लिए उठी। मुझमें इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने दुख का सामना कर सकूं, लेकिन मुझे जब मैं अपनी बेटी को देखती थी कि अरे मेरे बच्चे ये तो बेकार हो जाएंगे, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी इनको तो स्कूल के भरोसे कैसे हो पाएगा। स्कूल में तो टीचर देगा करेगा, लेकिन वर्क घर का तो मुझे ही करना पड़ता था, और बहुत दिक्कत होता है। मैं ये नहीं कहूँगी फ्रेंड की तकलीफ़ नहीं होती है। होली के टाइम मेरे हस्बैंड एक्सपायर किए थे, होली 3-4 दिन बाकी थी। अभी भी आज भी होली जब जब आती है तो मुझे उनकी याद बहुत आती है। होली क्या, मैं हर दिन उनको याद करती हूँ। वो भले ही नहीं है हमारे बीच, लेकिन मैं उनको अपने दिल में ज़िंदा रखी हूँ, और उनकी याद के सहारे ही मैं इतना सफ़र तय की हूँ। तो फ्रेंड, जो ऐसी औरतें हैं उनको मेरी वीडियो देखकर तो उनको ये मजबूती मिल ही जाएगी कि मैं 3 बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ। जिसके 1-2 बच्चे हैं उनको भी इसी तरीके से मेरे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं 6-7 साल आप परिश्रम कर लें, बच्चे खुद आज के बच्चे इतने एक्टिव हैं कि वो खुद आगे निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और मेरी बेटियाँ भी बहुत एक्टिव हैं फ्रेंड। वो मुझे वर्क करते देखती हैं तो वो सोचती हैं मैं क्या ऐसे करूँ कि मेरी मम्मी को थोड़ा कम वर्क करना पड़े। वो बोलती भी है कि मैं जल्दी से पढ़ लिख लूँगी मम्मी, तो पहले मैं जॉब से जुड़ने का कोशिश करूँगी। इंटर पास के बाद जो मैं छोटा मोटा फार्म वार्म डालती रहूँगी, लेकिन कुछ पैसे कमाने का ज़रिया ढूंढ लूँगी। तो बच्चों को भी ऐसी सीख हमने दी, जैसे जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं गुड़िया और गुड्डों से, मैंने अपने बच्चों को उस ही उम्र में बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का ज्ञान दिया कि आप बच्चों के, हम उम्र के बच्चों को बुलाकर आप उनको पढ़ाइए। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वही आप उसको पढ़ाइए, आपका रिवाइज होगा। तो मेरे बच्चे खेलने से ज़्यादा पढ़ने पे फोकस करते थे। खेलते थे, 1 घंटे का समय मैं उनको खेलने के लिए भी देती थी, लेकिन मेरी एक निगाह मेरे बच्चों पे रहती थी कि वो करते क्या है, कब खाना है, कब पीना है, कब बैठना है। पढ़ने के लिए मैं बहुत ज़्यादा केयर करती थी। हाँ, तो मेरी बेटी पढ़ने में ठीक ठाक है, दोनों बेटियां मेरी ठीक ठाक हैं। अपनी क्लास में दोनों बच्चे मेरे ठीक हैं। मेरा बेटा थोड़ा सा पढ़ने में कम ध्यान देता है फ्रेंड, लेकिन फिर भी अच्छा है। और आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरी बातें जिसको भी अच्छी लगी हो, या फिर जिसके मन में कोई क्वेश्चन आया हो, कुछ सवाल मुझसे पूछना चाहता हो इस वीडियो से संबंधित, अनर्गल सवाल नहीं, इस वीडियो से संबंधित, तो मुझसे पूछ सकता है। मैं कमेंट में पूछिएगा, मैं आंसर देने का प्रयास करूँगी। अगली बार मैं फिर ब्लॉग लेकर आऊँगी और आपके लिए फिर और बातें बताऊँगी कि मैं कैसे कैसे कितना कितना तकलीफ़ उठाकर यहाँ तक पहुँची हूँ फ्रेंड। कहना बहुत आसान होता है कि हस्बैंड के ना रहने के बाद मैं इतना कर ली, लेकिन उसके भी पीछे दुनिया और समाज एक एक किसी को जीने नहीं देती है फ्रेंड। समाज वाले बहुत तरीके से कहेंगे, और समाज से पहले घर वाले ही आपको नहीं जीने देंगे, लेकिन उसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको खुद सोचना है। बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ही आगे निकलेंगी। तो मेरी बात का अगर किसी को कोई बुरा लगा हो, उसको मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड, और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले ब्लॉग में फिर मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।